नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। आज हमारे बीच है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस के कद्दावर नेता रुद्र प्रताप सिंह बाबा। सबसे पहले आपका स्वागत है एमपी लाइव न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद अटल जी। आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और लगातार 2 वर्षों से कांग्रेस के बतौर अध्यक्ष काम कर रहे हैं। किस तरह का अनुभव रहा संगठन में काम करने का बतौर अध्यक्ष? संगठन में दरअसल संगठन हमारा भंग नहीं हुआ था। पहले वाला अध्यक्ष की जिम्मेदारी पर बदल दी गई थी, तो वो संगठन काम कर रहा है। ये बात सही है कि संगठन के लोग जो दायित्व है उनका उस तरह की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। हो सकता है व्यक्तिगत उनका घरेलू काम हो या कि कोई इस तरह की परेशानी हो उनके साथ, तो संगठन को हमने विस्तारित करने के लिए एक कमेटी बनाई है। कमेटी थोड़ा सा लंबी बनाई ताकि हर वर्ग हर समाज के लोगों को जोड़ सकूं। और वो कई महीनों से प्रदेश कांग्रेस में विचाराधीन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कमेटी या तो घोषित हो जाए। अच्छा, मेरा चूँकि स्वास्थ्य भी बहुत अलाउ नहीं कर रहा है, तो जितना भी मेरी शारीरिक क्षमता है उसके अनुरूप कांग्रेस का जो भी जिम्मेदारी है मेरे पास, तो पूरा करने का प्रयास करता हूँ। और ये बात सही है कि नए लोगों को भी जोड़ने की और जिम्मेदारी देने की ज़रूरत है, क्योंकि आगामी दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव, फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। चुनाव तो बहुत सारे बाकी हैं, कृषि उपज मंडी का बाकी है, कोऑपरेटिव बैंक का बाकी है, लेकिन अब पता नहीं सरकार किस निर्णय पर पहुंचती है और कौन से चुनाव कराना चाहती है, कौन से नहीं कराना चाहती है। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। हम लोगों के नगरीय निकाय की चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अभी पिछले महीने में हमारी समझ से 30 जून की तारीख रही होगी, हमारे मध्य प्रदेश के सहायक प्रभारी संजय कपूर जी ने सतना में 4 जिले के अध्यक्षों की बैठक ली थी, संभागीय। और उसमें सभी जिलों के प्रभारी और सभी जिलों के अध्यक्ष उपस्थित थे। बैठक में हम लोगों को जवाबदारी दी गई थी कि जो मंडलम हमारा 30 पोलिंग का हुआ करता था और सेक्टर 12 पोलिंग का 10 पोलिंग का हुआ करता था, उसको प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सेक्टर की 5 से और 7 पोलिंग के बीच का गठन होना चाहिए और मंडलम 12 से और 17 मैक्सिमम। तो उस हिसाब से नए संगठन का भी ढांचा हमने पूरा तैयार कर लिया है। सीधी जिले की चारों विधानसभा का संबंधित क्षेत्र के प्रत्याशी जो रहे हैं या वर्तमान में विधायक क्षेत्र के विधायक हों या चुरहट क्षेत्र के माननीय अजय सिंह जी राहुल भैया हों, तो इन सब के परामर्श लेकर के हमने चारों विधानसभा का मंडलम और सेक्टर का काम संपन्न करा दिया है। जिस तरह का आपका व्यक्तित्व है और जिस तरह की आपकी साफ सुथरी इच्छा भी है, और लगातार 2 या 3 वर्ष हो गए, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम कि आपका जो कार्यकाल है वो कितना समय पूरा हो चुका है, लेकिन आप कभी विवादों में नहीं रहे। संगठन का कोई भी कार्यकर्ता आपके प्रति असंतोष नहीं व्यक्त किया। आपने हमेशा नेताओं, चाहे वो किसी भी गुट का नेता हो और चाहे कार्यकर्ता, सबके बीच समन्वय बनाने में हमेशा सफल हुए। तो इसके पीछे का क्या राज, क्या रहस्य है? अटल जी, आपसे बड़ा स्पष्ट इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता है, चाहे वो किसी छोटे पद में हो या सामान्य कार्यकर्ता, सबका जो भी स्तर है, और हम उस कार्यकर्ता को अपने स्तर के बराबर का मानते हैं। हमने कभी अपने दिमाग में, अपने मन में ये बात हमने कभी नहीं बैठाई कि मैं अध्यक्ष हूँ और ये मुझसे छोटा है फला आदमी। ये बात तो मुझसे नहीं हो पाती है। दरअसल अपने को उसका सम्मान देना इसलिए भी ज़रूरी है
कि हर व्यक्ति का अपना अलग स्वाभिमान होता है और किसी व्यक्ति के स्वाभिमान को ये ठेस पहुंचती है तभी वो व्यक्ति पीड़ा महसूस करता है। तो मेरा ये मानना है कि कार्यकर्ता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे ना हो, वो उसका स्तर मैं मानता हूँ कि वो भी एक कार्यकर्ता है और मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। उस हिसाब से मैं उससे बातचीत करता हूँ। रही बात नेताओं की, सभी हमारे माननीय नेता हैं, हमारे लिए कोई गुट नहीं है, हमारे लिए कोई संगठन में दुराव नहीं है। हम तो हर नेता हर कार्यकर्ता का सम्मान करना जानते हैं और उसी बदौलत कार्यकर्ताओं ने हमको स्नेह दिया है और आज भी लोग काम में जुटे हुए हैं। जैसा मैं कहता हूँ लोग कहने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर हम सीधी की बात करें, सीधी कांग्रेस की बात करें, तो सीधी जो कांग्रेस है वो दो नेताओं, दो धड़ों में कांग्रेस हमेशा, लोगों का कहना है कि दो धड़ों में कांग्रेस हमेशा यहाँ बटा रहा और यहाँ की पहचान, कांग्रेस की पहचान दो नेताओं से होती है। लेकिन आप चूँकि यहाँ लगातार 2 या 3 वर्ष हो गए, आप बतौर अध्यक्ष दोनों नेताओं के साथ काम कर रहे हैं, क्या आपने भी ऐसा कभी महसूस किया, खींचतान हुई हो दोनों नेताओं के बीच में? ऐसा कोई मेरे सामने इस तरह की बात न तो माननीय अजय सिंह जी ने कही, राहुल भैया ने कि, और न ही कमलेश्वर पटेल जी ने कही। हमारे लिए दोनों नेता सर्वोपरि हैं और जो भी इन लोगों का कार्यक्रम या निर्देश होता है उसके लिए हम काम करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। क्षेत्र में हो सकता है लोग बाग जिसको अपना, जिससे जुड़े हों, जिस नेता से उसके प्रति उनका ज़्यादा लगाव हो तो उसको वो अपना नेता मानते हैं, ये बात सही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में मैं भी हूँ और वो नेता भी हैं और उनके क्षेत्र के कार्यकर्ता भी। लगातार कांग्रेस 15 वर्षों से विपक्ष में थी और संयोग से कांग्रेस को अवसर मिला और कांग्रेस सरकार में आई और करीब 15 महीने कांग्रेस ने सरकार चलाया। उन 15 महीनों में चूँकि आप ज़िले के अध्यक्ष थे, कार्यकर्ताओं का भरण पोषण हो, हर कार्यकर्ता चाहता है कि जब उसकी सरकार हो तो उसका काम हो, जो बुनियादी सुविधाएं हैं या एक कार्यकर्ता को जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो। तो क्या आप उन 15 महीनों में जब आपकी सरकार थी तो आप कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में क्या सफल हो पाए हैं? देखिए, कार्यकर्ता के, हर कार्यकर्ता की कोई न कोई या तो ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है या कोई महत्वाकांक्षा होती है। तो हर कार्यकर्ता ये चाहता ज़रूर है, लेकिन चूँकि सरकार बहुत अल्प समय तक रही है प्रदेश में, 1.25 साल सरकार को अपना व्यवस्था बनाने में लग गए हैं और उसके बाद जब कार्यकर्ताओं के काम करने का समय आया, दुर्भाग्य से हमारी सरकार चली गई और कार्यकर्ताओं को वो रिटर्न, ये कह लीजिए कि वो उनका मेहनत का जो पारितोषिक है वो नहीं मिल पाया कहीं। सीधी ज़िले के प्रभारी, नवनियुक्त प्रभारी सईद अहमद जी आज सीधी आए हुए थे और कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली, तो क्या निष्कर्ष निकल के आया? दरअसल संगठन के संबंध में बहुत सारी बातें लोगों की तरफ से आई हैं कि ये करना चाहिए, इस चीज़ में परिवर्तन करना चाहिए। बातें सभी की महत्वपूर्ण हैं, अपने अपने विचार से जिन लोगों ने भी बात रखी है वो सभी बातें जायज़ हैं, होनी चाहिए। जहाँ तक संगठन में बदलाव की बात है तो संगठन में बदलाव होना एक प्रक्रिया है, वो होते रहना चाहिए। इसके पहले भी मुझे याद है, मैं एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ और इसके अलावा किसी दूसरे दल के प्रति मेरा न तो लगाव हुआ न तो मैं किसी दल में गया ही। तो जब से मैं जान रहा हूँ, जब से मैं कुछ काम करने लायक हुआ, तब से ही मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस के लिए जो भी बन पड़ता है वो करता हूँ। पहले के दिनों में कांग्रेस के पूरी कमेटी का और अध्यक्ष समेत कार्यकाल 2.5 साल का हुआ करता था। वर्तमान में परिस्थितियाँ प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह निर्मित हैं ये हम लोगों के संज्ञान के बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है
कि जैसे तिलकराज सिंह जी सिंगरौली में अध्यक्ष हैं, मैं सीधी में हूँ। तिलकराज सिंह 2 पंचवर्षीय तक हमारे सीधी में अध्यक्ष रहे, 3 पंचवर्षीय से सिंगरौली में हैं। तो अब उनको ये हमारे समझ से 21 साल हो गए अध्यक्ष के पद पर बने। ये थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है और हमारे लिए भी। मैं तो ये सोचता हूँ कि संगठन में बदलाव होना चाहिए और ऊर्जावान व्यक्ति को जो समर्पित है या कार्यकर्ता और ऊर्जा रखता है अपने, तो उसको जिम्मेदारियां दे देनी चाहिए हर जगह। अगर बात करें आने वाले समय की, तो कई संभावित चुनाव हैं, चाहे नगरीय निकाय का चुनाव हो, चाहे 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव हो। ज़िले में भी कांग्रेस मजबूत हो और आगामी चुनाव में कांग्रेस दमदारी से अपनी मजबूती जताए चुनावों में, उसके लिए तो क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाई? स्ट्रेटेजी देखिए, कांग्रेस सदैव से मास बेस पार्टी रही है, इसलिए हमारे जो कांग्रेस पार्टी का शुरू से एक संगठनात्मक सोच थी, तो उस सोच के तहत संगठन को मजबूत करने के लिए कोई नई रणनीति पार्टी से बहुत कारगर नहीं साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देश में भी है, प्रदेश में भी है, तो जो हमारा गरीब तबका है, छोटा तबका, आदिवासी हो, हरिजन हो, तो उनका लगाव सत्ता के तरफ ज़्यादा बढ़ा, जिस वजह से हमारे जो मूल वोट बैंक थे, आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग, वो लोग जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव महसूस किए, वहाँ पर हम थोड़ा सा कमज़ोर हुए, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं है कि अभी हम संभल नहीं सकते। तो हम अभी ब्लॉक, मंडलम और सेक्टर, फिर बूथ कमेटी और फिर बूथ कमेटी पर बीएलए की नियुक्ति, इतना तक संगठन करके यदि हम हर जगह पहुंच जाते हैं तो ब्लॉक, मंडलम और सेक्टर का काम तो लगभग पूरा हो गया है। अब बूथ लेवल की कमेटियां और बीएलए की नियुक्त कर लेंगे, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और हम लोग सफल होंगे। क्योंकि आप अध्यक्ष हैं और आपने 2-3 साल का कार्यकाल बिताया है और आपने ये अनुभव भी किया होगा कि कहीं ना कहीं जो महिला विंग है, जिस तरह से उसको ज़िले में सक्रिय होना चाहिए, उस तरह से उनकी सक्रियता नहीं है और उतनी भागीदारी नहीं है जिस संख्या में भागीदारी होनी चाहिए एक पार्टी को मजबूत करने के लिए। पूरे ज़िले में महिलाओं का एक मजबूत संगठन हो, महिलाओं की भागीदारी हो और युवाओं की एक फौज तैयार होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों की कमी दिखती है। कमी है। देखिए, हमारे ज़िले की जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, वो भी बेचारी काफ़ी समय से बीमार सी हैं। तो महिलाओं को हम डायरेक्टली थोड़ा सा बोलने में अपने को झिझक इसलिए होती है कि भाई घर परिवार वाली महिलाएं हैं, तो बेहतर ये होता है कि हमारे पार्टी की जो महिला विंग है वो महिलाओं से बात करे, तब तो अधिक महिलाओं को बढ़ाया जा सकता है। हम लोग भाई किस महिला के मन में क्या विचार है, किसी भी संभ्रांत परिवार की महिला वो भाई राजनीति में जुड़ना चाहती है कि नहीं जुड़ना चाहती, ये सब बातें तो एक महिला ही महिला से कर सकती। तो हमारी महिला अध्यक्ष जी बीमार चल रही थी, इसकी वजह से नहीं है, इसके लिए हम सतत प्रयास करेंगे और जोड़ने का काम करेंगे। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, क्योंकि जो आपका सियासी अनुभव है काफ़ी लंबा है और आपने कई चुनाव देखे हैं और कांग्रेस का वो भी दौर देखा है और आज का भी दौर देख रहे हैं। जब कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी तब भी आप कांग्रेस से जुड़े रहे और जब आज कांग्रेस कमज़ोर स्थिति में है तब भी आप कांग्रेस के साथ में हैं। तो क्या अंतर दिखता है पहले की कांग्रेस में और अब की कांग्रेस में? किस दिशा में काम होना चाहिए, किस दिशा में काम होना चाहिए कि कांग्रेस फिर से संभल जाए और मजबूत स्थिति में हो जाए? मैं बतौर अध्यक्ष आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, एक बतौर कार्यकर्ता कि कांग्रेस का भला हो, आपका क्या सुझाव? आपने कहा कि बतौर अध्यक्ष नहीं, एक सामान्य कार्यकर्ता के हैसियत से मैं बात करूं, तो मेरा अपना ये मानना है कि जिस तरह से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगा करते थे,
उन शिविर लगाने की वो ज़रूरत अब भी है। और ये शिविर हमको ब्लॉक लेवल में हर मंडल सेक्टर तक पहुंच के और गांव के कार्यकर्ता को जागृत करना पड़ेगा। इसके बाद ही कांग्रेस मजबूत हो पाएगी। आज ज़रूरत है पूरे पोलिंग बूथ तक हमको अपना संगठन करने की आवश्यकता है, संगठन तैयार करने की आवश्यकता है और उनको प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। जहाँ तक कार्यकर्ताओं को तैयार करने की बात रही, तो सबसे पहले तो जिनके मन में अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगाव बना हुआ है, उनको अपने साथ लाने के लिए उनके मन में अपने प्रति विश्वास जागृत करना पड़ेगा। और यदि हम विश्वास जागृत करने में सफल होते हैं और हमारा संगठन बूथ लेवल तक सभी खड़ा हो जाता है, निश्चित रूप से कांग्रेस पुराने अपने हैसियत पर लौट के आएगी। और विश्वास है कि उसी तरह से एक दिन फिर कांग्रेस का परचम देश में लहराएगा। अभी हमारी बात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह जी बाबा से हो रही थी। रुद्र प्रताप सिंह जी बाबा लगातार कई वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं और बड़े पूरे मनोयोग से एक समर्पित कार्यकर्ता की हैसियत से उन्होंने कांग्रेस के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है और लगातार करीब 3 वर्षों से बतौर अध्यक्ष कांग्रेस को लीड कर रहे हैं और कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। चूँकि काफ़ी सीनियर नेता हैं, हमारी बात उनसे कई मुद्दों पर हुई और उन्होंने आज एक महत्वपूर्ण बात कही है कि जो पहले की कांग्रेस थी और मजबूत स्थिति में थी और आज की कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर है, तो उन्होंने एक सुझाव दिया है कि जिस तरह से पहले प्रशिक्षण लगा करते थे और मंडलम में या सेक्टर में और कार्यकर्ताओं को और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता था, आज भी उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। कांग्रेस फिर से उठ खड़ी हो सकती है और उसी मजबूती के साथ फिर से वो अपने मोर्चे को संभाल सकती है अगर हम उसी तरह से फिर हम प्रशिक्षण मंडलम में सेक्टर में लगाएं और उनको प्रशिक्षित करें। आगे भी हमारी बात उनसे समय समय पर होती रहेगी और चूँकि वो काफ़ी अनुभवी भी हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य उनके कार्य में बाधा बन रहा है और हम ईश्वर से निवेदन करेंगे वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं और एक बार पूरी तरह से कांग्रेस को ज़िले में स्थापित करके फिर वो कांग्रेस से रिटायरमेंट ले। यही हमारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद अटल जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपकी सद्भावना मेरे प्रति जो है, उस सद्भावना से ईश्वर हमको ठीक करेगा और हम फिर से आपके सामने एक नई ऊर्जा के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।